गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मैं ट्रेन के डिब्बे में घुसा और उसी वक्त भूल गया कि मैं वहाँ क्यों घुसा हूँ। किसी ने मुझे कहा वेलकम बैक, जिसकी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं उस आवाज़ की ओर मुड़ा और देखा वहाँ एक आदमी ट्रेन कंडक्टर के लिबास में बैठा हुआ था। हालांकि मुझे पता है कि ये वही था जिसने मुझे आवाज़ मारी थी। उसने मुझे न्यूज़पेपर के ऊपर से देखने की ज़रूरत नहीं समझी। मैंने बोला हाय। उसने बोला तुम्हारा दिन अच्छा जाए जो। उसकी आंखें अभी भी न्यूज़पेपर में गड़ी हुई थी। जो, मैंने पूछा क्या ये मेरा नाम है? उसने बोला यही मुझे बताया गया है तो यही होगा ना। उस कंडक्टर ने कैजुअली कहा। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, पर आपको किसने बताया? वो हंसते हुए बोला ऑब्वियसली जिसने तुम्हें यहाँ डाला है। मैंने टाइम देखकर अपने आसपास देखा। वो ट्रेन के अंदर का वैसा पार्ट लग रहा था जब ट्रेन नई नई इन्वेंट हुई थी। दीवारें और छत लकड़ी की बनी हुई थी। खिड़कियाँ लाल पर्दों से ढकी हुई थी और हर सीट को देख के लग रहा था जैसे कंफर्टेबल लेदर की कुशन की बनी हुई हो। मैंने कहा ये जगह है कहाँ आखिर? उसने बोला कि बाहर देख लो और पता लगा लो। मैं पास गए खिड़की पे गया और पर्दे हटाकर देखा। मैं चीख मार के पीछे हुआ जब मैंने देखा कि वहाँ क्या है। ट्रेन के बाहर सब कुछ लाल था और ऑरेंज आग की लपटें, और उस आग में मुझे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उस आग में मुझे लोगों के चेहरे जलते हुए दिख रहे थे। उनके मुंह दर्द से ऐसे मुड़े हुए थे जैसे जैसे आग उनकी चमड़ी को उनकी हड्डियों से निकाल रही हो, उन्हें बिना मारे। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा ये एक बड़ा आग का तालाब है। कंडक्टर में मुझे कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? मैं उसे खौफ में बस दिखता ही रहा। मैंने बोला क्या मैं नरक में हूँ? उसने बोला अभी तक तो नहीं। मैंने कहा प्लीज़ तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। प्लीज़ तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैंने भीख मांगी। मैं कहा मैं वहाँ नहीं जा सकता। वो हंसते हुए बोले वहाँ सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। उसने कहा यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैं घबराने लगा। मैं पीछे मुड़कर उस दरवाजे को खोलने लगा जहाँ से मैं आया था, पर देखा वो तो और भी ज़्यादा टाइट था। उसने कहा कि गलत दरवाज़ा दोस्त, और अब पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। उसने अपना न्यूज़पेपर नीचे रखा और हॉलवे की तरफ इशारा करने लगा। उसने कहा वो वाला ट्राई करो। मैंने बोला कि ये यहाँ से जाने का रास्ता है। वो मुझे देखने के लिए मुड़ा तो मैं पहली बार उसकी आंखें देखी। उसकी आंखें केवल काली गड्ढे थे। मुझे आग की लौ की चिलबलाहट उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसने बोला उस तरफ जाते रहो और कभी वापस मत दिखना। और उसने ये भी कहा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम भूल जाओगे, तुम सब कुछ फिर से शुरू कर पाओगे। मैंने बोला मुझे बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि मैं यहाँ से जाऊँगा और एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा, पक्का। आपको इसका पछतावा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने हंसते हुए कहा कि तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए बेटा। मैं उस दरवाजा में घुस गया। मैं वहाँ से जाने लगा और आग ने मेरी स्किन और कपड़े जला दिए, पर मैंने कुछ क्षणों के लिए दर्द सहता गया। मैंने देखा कि वो आग की लपटें मेरी चमड़ी को जला रही है। जब मैं ट्रेन के पटरी में गिरते पड़ते दरवाजा खोला, फाइनली मैंने अगले पटरी का दरवाजा खोल दिया। उसी वक्त अंदर बेहोश हो गया। मेरे पीछे दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मैं अब आग से बच गया। मैं वहाँ कुछ मिनट तक लेटा, अपने जलने वाली दर्द को मिटने के लिए थोड़ा देर तक लेटा रहा। जैसे ये दर्द थोड़ा कम होने लगा, मैंने सुना कि उस डिब्बे में से किसी ने मुझे पुकारा। उसने बोला टिकट प्लीज। मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक और ट्रेन कंडक्टर पिछले डब्बे से अलग, मुझे वो उन्हीं काली आंखों से घूर रहा था। मैंने कहा मुझे माफ़ कीजिए पर मेरे पास टिकट नहीं है। उसने बोला नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे पास है। उसने अपने सूट में हाथ डाला और एक कैंची निकाली। वो एक छोटी पर मोटी कैंची थी। इसके नुकीले ब्लेड थे जिससे पेड़ की टहनियाँ काटी जाती थी। परेशान होते हुए वो कैंची मैंने अपने हाथ में ली और उसकी तरफ देखा, और मैंने कहा मुझे इसी के साथ क्या करना होगा? उसने अपने दाएं हाथ की ओर इशारा किया। उसने कहा तुम्हारी टिकट प्लीज। मेरी आंखें फट गई जब मैंने
जब मुझे पता चला कि वो मुझे क्या करने को कह रहा है, मैंने कहा तुम सीरियस नहीं हो सकते। उसने बोला मैं हूँ। उसने गंभीरता से कहा। उसने कहा तुम्हें टिकट देनी पड़ेगी वरना ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाओगे। और उसने बोला कि मुझे पता है, तुम जानते हो इसका क्या मतलब है। ट्रेन के बाहर फेंक देने के बाद मैं उस नरक की आग में जल जाऊंगा। इसलिए मैंने कैंची ली और अपनी छोटी उंगली काट दी। उस ब्लेड ने मेरे ऑलरेडी जले हुए उंगली को पूरा का पूरा काट दिया और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया। मैं दर्द में बहुत तेज चिल्लाया जब तक मेरी दर्द कम नहीं हुई। उसने मेरी छोटी उंगली उठाई और अपनी जेब में रख लिया और उसने बोला आप जा सकते हैं। और ये भी कहा उसने बोला आप जा सकते हैं और ये भी कहा कि ये तुम कैंची रख सकते हो, तुम्हें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। वो मजाक नहीं कर रहा था। मैं आगे गया, वहाँ पे फिर से एक कंडक्टर खड़ा था। वो दरवाज़ा रोके खड़ा था। मेरा दिल रुक गया जब मैंने उससे सुना कि वो क्या चाहता है। उसने बोला टिकट प्लीज़। सारे डब्बे एक जैसे थे। फिर मुझे भी वैसा ही करना पड़ा क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहता था अगर मैं उंगली काट के नहीं देता। पहले मेरी छोटी उंगली गई, उसके बाद उससे बड़ी वाली गई। उन्होंने मुझे अपने दाएं और सिर्फ 3 उंगलियां रखने की अनुमति दी ताकि मैं अपने कान पैर काट सकूं और उनको टिकट दे सकूं। अपनी नाक काट के एक और कंडक्टर को मैंने दिया। मैं सोच रहा था कि अब मैं क्या दे सकता हूं। मैं कुछ तो सोच पा रहा था पर प्रार्थना कर रहा था कि बात वहां तक ना पहुंचे। मैं फिर से नरक की आग से गुजरा और डिब्बे में गया। मैं डिब्बे में गिरा हुआ देख रहा था कि शायद कंडक्टर फिर से मुझे टिकट देने के लिए बोले। मैं बहुत खुश था कि वहाँ पे कोई भी कंडक्टर नहीं था। मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ और देखा कि जो मैंने उंगलियां काटी थी वो अचानक वहाँ पैरों पे वापस आ गई। मैंने अपने हाथों को देखा, मेरे हाथों की उंगलियां भी वापस आ चुकी थी। मैंने कहा बस हो गया। मैंने सोचा कि फाइनली मैं ये जगह छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने वो कैंची फेंकी और बाहर की तरफ जाने लगा। बाहर मैंने एक और डब्बा देखा जो ब्रिज से उस तरफ कनेक्ट हो रहा था, लेकिन इस समय वो नरक की आग ने मुझे नहीं जलाया जैसे पिछली बार जलाया था। मैंने डब्बे का दरवाज़ा पकड़ा और खोला कि शायद दूसरी तरफ धरती या स्वर्ग होगा। मैं ट्रेन के डब्बे में घुसा और उसी समय भूल गया कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। मुझे एक आवाज़ आई, वेलकम बैक। ये आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं उस आवाज़ की तरफ मुड़ा और देखा एक पुराने ज़माने के ड्रेस में एक कंडक्टर बैठा